तो गाइस आज का मैच तो हो गया बैंड एंड नो रिजल्ट क्योंकि बारिश की वजह से। आज देखा जाए रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी था बिकॉज 5 मैचों की सीरीज़ होती है। उसमें जो पहला मैच होता है ना, और स्पेशली जब हम लोग मैं आयरलैंड से मैच हार के आए हैं और फिर हमको हमारी टीम को वापस से मोरल बूस्ट करना और फिर वो मोमेंटम गेन करना, तो उससे क्या होता है कि आने वाले जितने मैचेस है उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो अब हुआ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बैटिंग में देखो कमबैक, हम ऐसा बोल सकते हैं कि बैटिंग जो हमारा कोलैप्स हुआ था टॉप 3 टॉप 4 का आयरलैंड में, सम हाउ वी मैनेज टू एकोमोडेट दैट थिंग। जैसे आज हुआ संजू का ने 7 बॉल 1 रन। अब उसमें मैंने आपको बोल दिया कि उनके इंटेंट से लग रहा था कि ही वांटेड टू स्टे फॉर अ लॉन्ग। और अभिषेक एज यूजुअल, अगर अभिषेक अपने रडार में जब अपने दिन पे होते हैं तो उनके सामने कोई नहीं चलता, ठीक है। तो यही रीज़न है कि अभिषेक और वैभव को देखने का कि दोनों तरफ से ऐसे प्लेयर अगर सोचो मार रहे हैं तो 10 ओवर में 150-200 बन जाए। वो जो एक्साइटमेंट है ना इन दोनों को देखने का, वो अलग लेवल का। अब कब आएगा वो आगे की बात करते हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। तो अभी आज का जो स्टार्ट है वो आपने देख लिया, 189 हमने मारा सब। तो अभिषेक का एक्सप्लोसिवनेस, अय्यर का एंकर वाला इनिंग, देन उसके बाद ही उसने जो पेस पकड़ा बाद में ही गॉट आउट। ईशान किशन अनलकी हो गए। अब तिलक वर्मा एज यूजुअल, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। वो जो आरा टेरा शॉट मारने की जरूरत थी नहीं वो मारा और वहाँ पे वो आउट हो गए। एंड देन संजू भी आई कैन से अनलकी बिकॉज वो ऐसा प्लेयर है, वो भी संजू का भी ऐसा है ना, वो चलता लंबा है। संजू सैमसन का ये है कि अगर वो 10-12 बॉलें टिक के और उसके बाद उनका जो इनिंग होता है वो काफ़ी लंबा इनिंग होता है, वो फिर 10-12-13-14 ओवर तक जाते हैं, ठीक है। वो पूरा एंड करके आते हैं। तो वहाँ पे आज अनलकी हो गए। एंड देन शिवम दुबे, एवरीवन नोज। अब शिवम दुबे का क्या, उसका रेंज इतना है, उसको कोई ग्राउंड फर्क नहीं पड़ता। और शिवम दुबे के सामने स्पिनर लेके आओगे वो तो ऐसे ही मारेंगे। तो शिवम दुबे का रेंज बहुत है और उसका पावर हिटिंग कैपेसिटी बहुत है। उनके आर्क में बॉल आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी ग्राउंड में और किसी भी कंडीशन में दुबे को, क्योंकि उसका जो नंबर है वो है ही वैसा। जिस नंबर में आता है तब तक वो अपना काम वाम करके निकल जाते हैं। अभी जो मेन मेरा मोटो था, मैं देखा था मैनचेस्टर के ग्राउंड में रिकॉर्ड, मैंने ये देखा कि 304 रन T20 में इंग्लैंड ने मैनचेस्टर के ग्राउंड में मारा है, जहाँ पे अपना अगला मैच है, वो भी वर्सेस साउथ अफ्रीका। फिल सॉल्ट 140, 80 बटलर और बैथल, इन तीनों ने मिलके मारा था। 304 पे 2 विकेट गए थे सिर्फ। फिल सॉल्ट नॉट आउट रहे थे। और जो बॉलिंग में आर्चर ने लिए थे 3 विकेट। और इंग्लैंड का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दबदबा है, तो इसलिए आज का मैच जीतना वॉज वेरी क्रूशल कि एक मोमेंटम मिल जाता। अब क्या होगा, अब जो भी सीरीज़ है शुरू से शुरू। आज का पॉजिटिव ये है कि जो हमारे बैट्समैन जो अय्यर जो सफ़र कर रहे थे, दुबे नहीं चले, वो चल गए। अभिषेक शर्मा आयरलैंड में भी चले थे, तो अभिषेक शर्मा का ये है कि वो अगर चलते हैं वो चलते हैं, नहीं चलते तो वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते, वो निकल जाते हैं। अब जो मेजर कंसर्न है वो है संजू सैमसन। 1 2 3 मैच हो गए कुछ नहीं किया। 2 मैच हो गए ईशान किशन के, कुछ नहीं हुआ। 2 क्या, उनके भी 3 ही हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो अब जो नेक्स्ट मैच होगा उनमें 1 2 3 संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, टॉप 3 का 10 ओवरों में चलना और भयंकर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लैंड का रिकॉर्ड वहाँ पे बहुत अच्छा है। और वहाँ पे फिल सॉल्ट, बटलर, बैथल, अगर अब मैं देखूँ बटलर और फिल सॉल्ट के रिकॉर्ड वहाँ पे कंसिस्टेंट है। और अगर आज जो डिफरेंस था इंग्लैंड और की बॉलिंग और इंडिया के बैटिंग में, वो था आर्चर का। आर्चर आज नहीं था। अगर आर्चर और टंग
ये दोनों आज होते, जो बीच में जो पे स्कोर पड़े हैं उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमको दिखता। दो के अभिषेक शर्मा ने महमूद को मारा है, काफ़ी अच्छा कूटा है महमूद को, देखा जाए तो वो अपनी लेंथ से बिगड़े शॉर्ट बॉलें डाल रहे हैं टांगों पे, तो वो अभिषेक शर्मा तो ऐसे भी नहीं छोड़ते। बट वहीं आज आर्चर होते या टांग होते तो अभिषेक शर्मा को भी थोड़ा सा हो सकता था कि थोड़ा सा और धीमा खेलना पड़ता, या एक दो ओवर और रुक के खेलना पड़ता। बट उनका काम ये है कि वो अपना आते हैं 20-25 बॉल खेलेंगे, अपना काम कर जाएंगे, 50 मारेंगे, उन्होंने अपनी काम कर दी। उनके रन की वजह से जो नीचे जो टाइम मिला है 3-4 ओवर को स्लो डाउन करने का, वो अय्यर को और तिलक को मिला। तिलक तो आउट हो गए और फिर जाके वो 190 तक पड़ा है। वो भी क्यों पड़ा है, जब दुबे ने आके पावर हिटिंग की। अगर दुबे का पावर हिटिंग भी नहीं होता तो अपने 160 के आसपास अपन निपट जाते हैं। बट आगे वाले मैचेस में जब आर्चर आ जाएगा और मैनचेस्टर में स्कोर होगा, मैनचेस्टर में मैच होगा, और वहाँ से 3 अगर जल्लाद हो गए जो चल गए, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, बैथल, बटलर और फिल सॉल्ट। अभी तो हैरी ब्रुक की बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे अच्छा स्पिनर अगर इंग्लैंड में कोई है वो ब्रुक खेलते हैं। सबसे अच्छा स्पिनर को ब्रुक खेलते हैं। आप बस समझ लो कि हैरी ब्रुक उस तरह के अगर पूरा एंड तक लेने वाला प्लेयर है। वो ऐसा नहीं है कि मैंने 50 मार दिया छोड़ दिया, नहीं, वो अगर 50 मारा तो 100 तक मार जाने की कोशिश करता है। आप कभी भी ब्रुक से ऐसी बैटिंग की उम्मीद ही मत करना कि उसने 50 मारा और छोड़ दिया, हाँ जी बाकी मेरी टीम देख लीजिए। नहीं, टीम किसी भी कितनी भी सिचुएशन में हो, अगर वो है अपनी फॉर्म में, वो एंड तक जाने की कोशिश करता है। आज में अपने को एज था, हमारा जीतना ज़रूरी था, बट वो नहीं हुआ, उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट हमको आज एक एज था क्योंकि अपने पास स्पिनर थे, एक नहीं 3, और उसमें से 2 स्पेशलिस्ट। क्योंकि मैं बिश्नोई को हमेशा से रेट करता हूँ, क्योंकि बिश्नोई विकेट टेकर, एक तो इकॉनमी है, एक तो विकेट ले जाता है रवि बिश्नोई, और वरुण चक्रवर्ती भी है। 2 के उनको स्कोर पड़ा है IPL में, ये है वो, बट उनका इम्पैक्ट तो रहता है। तो जो कॉम्बिनेशन जो आज था स्पिन में, वो बहुत अच्छा था। ठीक है, अब वो वैभव सूर्यवंशी को ना खिलाने का रीज़न नहीं पता। अब इस पर मैं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मेरे दिमाग में, उसका मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और वो कब बनाऊंगा, जब सूर्यवंशी मैच खेलेंगे उसके बाद। अभी नहीं, अभी नज़र ना लग जाए इसलिए मैं कुछ ऐसा नहीं बना रहा। लेकिन जो मैं पूरा सिनेरियो देख रहा हूँ उसको समझ रहा हूँ, और वो थोड़ा सा सही नहीं है टीम में। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं आज की बात करूँ, टीम अच्छी खिलाई थी लेकिन रिज़ल्ट आ ना पाया। लेकिन मैनचेस्टर में अकॉर्डिंग टू दोज कंडीशन अगर देखना पड़ेगा कि, क्योंकि वहाँ पे सेम पेस होगा और वहाँ पे टॉप 3 का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही जो अपनी आगे वाली सीरीज है वो ऐसी होने वाली है जहाँ पे टॉप 3 का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं हो सकता। टॉप 3 में से 2 को तो चलना ज़रूरी है, या तो ईशान अभिषेक चल जाए, या तो फिर संजू सैमसन ईशान चल जाए, या तो संजू सैमसन और अभिषेक चल जाए। ये 3 होना बहुत ज़रूरी है अगर इंडिया को मैच आगे जीतने हैं तो। कि अगर ऐसा होगा कि 3 में से 1 चलेगा, फिर चौथा के खेलेगा, फिर स्कोर यही होंगे 180 190, फिर वहाँ पे 200 से 230 का जो गैप है वो नहीं हो पाएगा। वो फिर एक आध एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स में खेल देगा बीच में से, तीसरा चौथा पाँचवा छठा तो होगा। बट मोस्टली पहला दूसरा तीसरा, इन 3 का चलना, इन 3 में से 2 का चलना ज़रूरी होता है। और फिर उसमें से फिर बीच का मिडल ऑर्डर चल जाए, फिर लोअर मिडल ऑर्डर चल जाए, तो तब जाके वो 200-250 के पार कर। क्योंकि यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होता है और इंग्लैंड को आज भी बोल इंग्लैंड को हमेशा एक एडवांटेज है। आज वो अपनी बॉलिंग से कम उतरे, टेक्निकली देखा जाए तो इंग्लैंड वाले, क्योंकि उनके पास भी ऐसा है। हमारी जो टीम थी मच बैलेंस थी। कन्विक्शन मेरे को क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने आयरलैंड में हगा था।
क्योंकि आयरलैंड में हमने उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं किया था जिस तरह का परफॉर्मेंस वर्ल्ड चैंपियन से होता है, तो वो कन्विक्शन नहीं आया। वो अभिषेक शर्मा का जो वो बीच में 50 आया, उसने वो एक मोमेंटम दे दिया अय्यर को और नीचे प्लेयर्स को, आने वाले प्लेयर्स को, इवन कि ईशान किशन के आउट होने के बाद भी वो मोमेंटम जो मिला, वो जो बीच में जो पैच आया जहाँ पे हमने थोड़ा सा कम स्कोर कर लिया, वो अभिषेक शर्मा के बैटिंग की वजह से हुआ। हम 3 4 5 3 ओवर कम से कम मिनिमम टिके रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो अब ये चीज़ है कि इससे एक चीज़ हो गई कि जो रन रुके हुए थे वो आना शुरू हो गए, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। बॉलिंग का हमको मौका मिला नहीं, इंग्लैंड किस फॉर्म में बैट्समैन वो हमको पता चला नहीं। तो मैनचेस्टर में इस मैच में सिर्फ एक ही पॉजिटिव चीज़ हुई, रन रुके हुए आने शुरू हो गए, जो आयरलैंड में प्रॉब्लम था। अब वो भी आए किसके, अय्यर के और दुबे के। शर्मा ने तो आयरलैंड में मारे थे। अभी भी संजू सैमसन और ईशान किशन को रन करना बाकी है। तो आज का एक ही पॉजिटिव है। असली में अब क्या है, पूरी सीरीज 4 की हो गई है। सीरीज जीते तो 3 मैच लगातार जीतने पड़ेंगे, 3 मैच जीतो या तो 4 पूरे जीतो, बीच बीच में कुछ बचता तो है नहीं। अगर 3 मैच जीतते हैं तो कंसिस्टेंसी इज द की, और ऊपर से बॉलिंग होना। क्योंकि ये टेस्ट तो हर्षित राणा जो तो हर मैच खेलेगा, जैसे वो लुगाई है गौतम गंभीर की, कि हर्षित राणा खेलेगा ही। वो हर्षित राणा बाहर सिर्फ तब हो सकता है जब इंजर्ड हो। अगर हर्षित राणा इंजर्ड नहीं है तो वो एक ओवर में 30 भी खाए ना, तब भी वो सारे मैच खेलेगा। ये तो मैं लिख के देता हूँ। बट दो कि उसको बोला नहीं चाहिए, क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं है। जितना भी उसने खेला है बीच में परफॉर्मेंसेस दी है, वो ये वॉज अ जोक कि गंभीर और हर्षित राणा का बोल रहा हूँ। बट हाँ, ही प्लेड गुड, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। अप्रूव किया उसने, तो उसको मैं वो नहीं बोल रहा कि गलत है, ये है, वो नहीं है। बट आई एम जस्ट टेलिंग कि लेने को तो प्रिंस यादव भी ले सकते थे ना। कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है ना कि ऐसा भी हो सकता है, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा या हर्षदीप। अब प्रसिद्ध कृष्णा ने मार खाली तो हर्षित इज कन्फर्म, प्रिंस यादव इज कन्फर्म, हर्षदीप। अब ये 3 तो चलेंगे आपके। तो डिपेंड करता है कि, बट ये है कि सीरीज़ इतनी मुश्किल, इतनी आसान नहीं होने वाली। इट इज़ गोना बी टफ। आज का एक ही पॉजिटिव आया इसमें से, मतलब इतना ही पॉजिटिव है कि इंडिया का बैटिंग जो रुका था, जिसको रुका था वो आ गया शुरू। वहाँ पे 2 लोगों ने अपना परफॉर्मेंस दे दिया अय्यर से, और अभी 2 लोग और परफॉर्मेंस देना बाकी है, जो है टॉप 3 में से। अब इन टॉप 3 का चलना इतना ज़रूरी है कि अगर सीरीज़ को जीतना है तो ये 3 चलेंगे तो ही जीतेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बॉलर जिताएंगे। अपने अगर 8 नंबर की बैटिंग है, उनकी 9 नंबर की बैटिंग है, और वहाँ पे सारे वैसे। हमारे इधर अगर एंकरिंग वाला सीन है ना, वहाँ पे वो है भी नहीं, क्योंकि वो सारे वैसे हैं। T20 के वो हम देखो, हम कट टू कट है इंग्लैंड और इंडिया। अब वो अपनी कंडीशन पे, अगर यही चीज़ इंडिया में हो रही होती तो हम बोल सकते थे कि इंडिया में है, हमको हमारी कंडीशन पता है, हम अपने तरह से पिचेस बनाएंगे, हम सब कुछ अपनी तरह से करेंगे। वहाँ उनको ज़रा सा झटका बैठा, सपोज आज बैठा, आप मैनचेस्टर के पिच वो कैसे बनाएंगे, कैसे डालेंगे, उनको एक एज है। अब वो पिच बनाएंगे जहाँ पे हमारा खेलना मुश्किल हो जाएगा। सेम हम करते, जब इंडिया में भी सेम होता है, जब इंडिया हारने वाला होता है तो हम वो रैन टर्नर ये सब पर्रर बना देते हैं, तो वो स्पिन नहीं खेल पाते। सेम दे विल डू। ऐसे टफ कंडीशन में, और मैं फिर वो मैनचेस्टर का तो रिकॉर्ड देखा, वो 304, 199, उसमें से टॉप 4 में से तो 304 छोड़ दो, अगले तो 300, 190, 195, 199 ऐसी वाली वो है। तो यानी हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं वहाँ पे, लो स्कोरिंग भी होते हैं। और बॉलिंग में उनकी तरफ से आर्चर एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि वो आर्चर अपने इंग्लैंड के ग्राउंड में एकदम लीथल और डेडली हो जाता है, और अपने पास आर्चर की पेस का कोई बॉलर है नहीं।
आर्चर वाली पेस का कोई बॉलर नहीं है, 145 प्लस वाला कोई नहीं है। और वो अगर हमने अभी लाया भी, उसका नाम है बरार, वो ओडीआई का है, वो T20 पे नहीं है। तो जितना आसान लग आज देख के थोड़ा सा कन्विक्शन आया कि हाँ हम बैटिंग में कर सकते हैं। अभी हमने देखा ही नहीं इंग्लैंड अपने स्पिनर्स को कैसे टैकल करता। आज ये पता चल जाता है कि अगर दो की ऐसा होता कि वो हमको हैंडल कर लेते तो हम कॉम्बिनेशन देखते, लेकिन हमको उनकी बैटिंग देखने का मौका मिला नहीं कि वो बिश्नोई कैसे खेलेंगे, चक्रवर्ती कैसे खेलेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 उन लोगों को अपना पता है ऑलरेडी, लेकिन वो इंग्लैंड में पहली बार फर्स्ट टाइम देखेंगे कि भाई हम उनको कैसे टैकल करें अपनी पिचेस पे, क्योंकि ग्राउंड बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे ग्राउंड है नहीं। या काउंटर अटैक करेंगे, या स्पिनर्स को नॉर्मली सिंगल सिंगल निकालेंगे, पेसर्स को काउंटर अटैक करेंगे। ये सब स्ट्रैटेजीज हमने आज देखी ही नहीं। अब ये देखने को मिलेगा मैनचेस्टर में। मैंने आपको बता दिया मैनचेस्टर कैसा ग्राउंड है, और वहाँ पे इंग्लैंड का क्या, उनके ऊपर के 4 5 जो प्लेयर है वो बहुत खा जाते हैं, ऐसा दानव जैसा मारते हैं वो। फिर तो ये है, तो सैटरडे वाला मैच देखने में थोड़ा मज़ा आएगा, एक्साइटिंग होगा। और संजू सैम टॉप 3 को चलना ज़रूरी है। तब भी अब चेंज तो करेंगे नहीं, बट आई होप कि वहाँ पे सूर्यवंशी खिला दे, मज़ा आ जाएगा अगर खेल खिला दिया और वहाँ पे शर्मा जी और सूर्यवंशी का ओपनिंग आ गया तो वो 304 टूट सकता है और हम ही तोड़ सकते हैं। फिर वो सूर्यवंशी और शर्मा जी मिलके ही तोड़ देंगे। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं एकदम से वीडियो बनाया क्योंकि मैंने वो स्टैट्स देखा, उसके बाद मेरे को लगा आपसे शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में कोई भी अपने सवाल हो, कुछ भी सजेशन हो, वो आप प्लीज़ ड्रॉप कीजिए। थैंक यू सो मच।